हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एडवांस ग्रोसरी बिल सिस्टम को क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग रेडी रहे होंगे, क्योंकि कल का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सो उसमें हम लोगों ने एक बेसिक ग्रोसरी सिस्टम बनाया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा और उसको क्या करेंगे, इलेबरेट करेंगे, एडवांस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो बेसिकली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे इतनी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट्स आप लोगों के लिए आते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग तरीके से बना रहा हूँ, इन द सेंस कि आपको है ना एक ही प्रोजेक्ट को, जैसे कि ग्रोसरी बिल सिस्टम है तो इसको लेवल 1 में भी हमने बना के दिखाया, जो हमने कल की वीडियो में बनाया था, ठीक है। एंड इसके बाद हमने इसको लेवल 2 में भी बनाएंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्या करेंगे, इसके अंदर फीचर्स को ऐड करेंगे, तो ये लेवल 2 रहेगा। और ये बेसिकली पहली बार कोई यूट्यूब पे कर रहा है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। एंड इसी के साथ अगर आपको पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नमपाई, पांडास या फिर कुछ भी सीखना है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारी टीम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। एंड जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड हमें लगता है कि आपके लिए और ज़्यादा बेटर को कंटेंट को क्या करा जाए, बेसिकली बनाया जाए। तो उसी के साथ आज का जो मेरा बेसिकली आप लोगों को क्या एडवांस ग्रोसरी सिस्टम देने का जो मेरा मतलब है, वो बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने कल बनाया था उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। एंड यहाँ पे हम एडवांस ग्रोसरी बिल सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हम अपनी फाइल बना लेंगे, एंड इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिकली ध्यान से देखने की क्या करेंगे, बेसिकली कोशिश करेंगे। एंड एडवांस ग्रोसरी एंड यहाँ पे डॉट करके बेसिकली क्या कर देते हैं, बेसिकली पी वाई कर देते हैं, ठीक है। एडवांस ग्रोसरी बिल सिस्टम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, आप लोगों को बेसिकली क्या कर दूंगा, बता दूंगा, एडवांस बिल, ठीक है। एडवांस ग्रोसरी बिल सिस्टम है ये हमारा, तो यहाँ पे GROCERY ग्रोसरी बिल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली लिख देते हैं बिल सिस्टम, ठीक है। एंड अब चलो आ जाओ, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्या डेट टाइम को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, डेट टाइम को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे डेट टाइम को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम रियल टाइम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली जो आपका जो भी जैसे हमारा बिल होता है, आपने जो भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखे होंगे, तो बिल जो भी होता है तो उसके ऊपर एक्चुअल में डेट लिखी रहती है। तो इंपोर्ट डेट टाइम हमारा क्या करेगा, बेसिकली हमारा बेसिकली क्या कर देगा, बिल बताएगा, बेसिकली क्या करेगा, रियल टाइम में हमें क्या करेगा, रियल टाइम में हमारी डेट बताएगा कि बेसिकली किस डेट पे आपने क्या करा था, सामान लिया था। अब यहाँ पे बेसिकली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रोसरी सिस्टम। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे है ना, हर एक जैसे मॉल होता है तो वहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उनका सिंबल प्रेजेंट रहता है। तो हमारे पास तो कोई सिंबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इमोजी को क्या कर देंगे, बेसिकली लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ग्रोसरी बिल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बेसिकली लिख देता हूँ ग्रोसरी बिल सिस्टम। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने समझाता जाऊँगा कि हर एक लाइन का क्या मतलब है। ये लाइन होगी नेम, ठीक है। जैसे हम लोगों से जब भी हमारा बिल बनता है तो बिल के ऊपर हमारा नेम लिया जाता है ना, अब आपसे हमेशा क्या करा जाता है, नेम लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम भी क्या करेगा, बेसिकली जो भी इसको यूज करेगा उससे क्या करेगा, बेसिकली पूछेगा कि आपका नेम बता दीजिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है, आपका नेम बता दीजिए, ठीक है। सो ये हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली डेट एंड टाइम का क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। मतलब यूजर से अब हम क्या करेंगे, बेसिकली डेट टाइम, जो हमने डेट टाइम लिया है, ठीक है, जो डेट टाइम हमने इंपोर्ट करा है उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना डेट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, हम डॉट करके क्या लिख देंगे, डेट टाइम लिख देंगे, ठीक है। एंड डॉट करके क्या लिख देंगे, बेसिकली डॉट करके क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली डेट टाइम करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना डेट टाइम बना रहे हैं, एंड यहाँ पे नाउ मतलब करेंटली अपना टाइम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब करंट आज का टाइम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डेट नाम का एक वेरिएबल बना के यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाउ लिखेंगे, नाउ का मतलब होता है करंट, ठीक है। सो बेसिकली करंट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन, ये जो हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन टाइम लिखेंगे, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड फंक्शन टाइम मतलब कि आपका करेंटली क्या है, बेसिकली करेंटली आपका क्या चल रहा है, टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, हम वो ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँ आपके सामने बेसिकली ये क्या होगा, ये आपका होगा डे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो डे, ये हो गया बेसिकली आपका डी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बेसिकली आपका आ जाएगा बेसिकली मिनट, ठीक है।
एंड इसके बाद बेसिकली क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका ईयर्स, ठीक है। बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, मंथ्स आ जाएगा, और बेसिकली फिर क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, डेट लिखा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मंथ डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम ईयर्स को क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, डेट मंथ ईयर्स डाल दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे मैं टाइम नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली नाउ, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन नाउ का यूज़ करा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हम टाइम का क्या करेंगे, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है, सबसे पहले हमें आवर्स बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बताया जाता है, उसके बाद हमको मिनट्स बताए जाते हैं, तो हमने एम डाल दिया। उसके बाद हमको क्या बताया जाता है, सेकंड्स बताए जाते हैं, तो हमने एस डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली अपना क्या कर दिया, टाइम भी सेट कर दिया और डेट भी सेट कर दी। ये जो हमने डेट नाम का वेरिएबल बनाया, तो इसके अंदर हमने डेट क्या करा, यूज करा। हमने डेट को सेट करा, कैसे सेट करा, हमने नाउ का यूज करा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन टाइम का यूज करा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा डे आया, फिर ये मंथ है, फिर ये क्या डिनोट करता है, ये ईयर्स को डिनोट करता है। इसके बाद हमने टाइम नाम का वेरिएबल बनाया। एंड यहाँ पे हमने इसको डिनोट करा। सबसे पहले टाइम में क्या आता है, आवर्स आते हैं, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड आता है। तो इस तरीके से हमने टाइम को क्या करा, डिनोट करा। ओके, सो अब नीचे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, आइटम्स को क्या करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। अब आइटम्स में हो सकता है कि बेसिकली यहाँ पे यूजर क्या करे, बेसिकली काफ़ी सारे आइटम्स को क्या करे, बेसिकली परचेज करे, ठीक है। सो मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था, ये बेसिकली आइटम्स को आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, बेसिकली बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इनपुट लिख दिया मैंने। इनपुट लिखने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेसिकली लिख दिया, ठीक है, कि एंटर करो अपना क्या, आइटम 1, ठीक है। कि क्या कर दो, एंटर करो आइटम 1 का क्या करो, नेम एंटर करो यहाँ पे, ठीक है। सो ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस 1 नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया। एंड प्राइस 1 नाम का वेरिएबल बनाया। एंड इसके अंदर मैंने फ्लोट लिखा, ठीक है। फ्लोट लिखा, फ्लोट क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली प्राइस हम सभी जानते हैं कि वो किस में आता है, वो बेसिकली नंबर्स के अंदर आता है, ठीक है। एंड फ्लोट लिखने के बाद इनपुट लिखा। इनपुट यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमको यूजर से पूछना है कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। एंड प्राइस किस में आएगा, नंबर में आएगा, इसलिए हमने फ्लोट का क्या करा, यूज करा। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, बेसिकली क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम प्राइस लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे प्राइस लिख दिया हमने। एंड ये उस तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखने की क्या करेंगे, बेसिकली कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली अपना क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम 2 लिखते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना लिख देंगे, इनपुट लिख देंगे। एंड इनपुट लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या, एंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ बेसिकली आइटम 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आइटम 2 लिखूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अपना प्राइस 2, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 2 नाम का क्या करा, मैंने वेरिएबल बना लिया। एंड प्राइस 2 नाम का वेरिएबल बनाने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगेन क्या करा, फ्लोट का क्या करा, यूज करा। फ्लोट का यूज करने के बाद बेसिकली यहाँ पे क्या करा, इनपुट कर दिया, ठीक है। एंड फ्लोट का यूज करने के बाद इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस करके फिर से मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दिया। एंड प्राइस लिखने के बाद ये इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिर से आइटम 3 डालूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने पूरा कॉपी कर लिया। एंड इसको एक सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने थर्ड कर दिया। एंड यहाँ पे भी मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा क्या हो चुका है, प्राइस 3 के लिए भी बेसिकली मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बिल चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, बिल में जैसा आप सभी जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं, बिल में एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमें टोटल बिल चाहिए, तो हमें मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। एंड टोटल किससे होता है, टोटल एडिशन से होता है ना। तो हमने टोटल के लिए, एडिशन के लिए हमने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसी के अंदर हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइस 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना प्राइस 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना किसको ऐड करेंगे, प्राइस 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, बेसिकली तीनों ही चीज़ों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब जो हमें जो हमारा इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एडवांस बना देता है, वो क्या बना देता है, तो यहाँ पे वो चीज़ बना देती है हमारा, बेसिकली आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी नोटिस करा होगा कि लेट सपोज करो आपके पास है ना, क्या होता है बेसिकली आपके पास है ना, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास कभी पैसे क्या हो जाए, बेसिकली खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, आपका बिल बन जाता है, आप क्या बोलते हो कि आप एक काम कीजिए, ठीक है। आप बिल काउंटर पे जाके बोलते हो कि आप उनसे बोल देते हो ना कि आप एक काम कीजिए, एक इस प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, या फिर इस आइटम को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो वही चीज़ हमको क्या करनी है, बेसिकली यूज़ करनी है, ठीक है। सो वो चीज़ एडवांस बना देती है। और ये चीज़ हमने क्या करी थी, बेसिकली कल के प्रोजेक्ट में नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे हम रिमूव आइटम करने का भी क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव नाम का मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, क्या करूँगा, रिमूव नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, इनपुट
इनपुट लिखूंगा एंड इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं है ना यूजर से पूछूंगा, ठीक है, आपसे, आप यूजर से पूछो कि क्या आपको कोई चीज को रिमूव करना है, डू यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दो यूजर के लिए, डू यू वांट टू रिमूव, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है, डू यू वांट टू रिमूव, ठीक है, डू यू वांट टू रिमूव एनी आइटम, ठीक है, यहाँ पे यूजर से आप क्या करो, पूछ लो कि आपको क्या सही में कोई आइटम को क्या करना है, बेसिकली रिमूव करना है, ठीक है, आप यूजर से क्या करोगे, पूछोगे, ठीक है, कि आपको सही में क्या करना है, किसी आइटम को रिमूव करना है, एंड यहाँ पे फिर आप क्या कर दोगे, बेसिकली यस और नो में क्या करोगे, आप है ना यूजर से पूछोगे कि आपको सही में आइटम को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यस और नो करके लिख दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली यस और नो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमने यूजर को पूछेंगे हम यूजर से कि क्या आपको सही में कुछ आइटम को रिमूव करना है, फिर हमने यस और नो के क्या कर दिया, उसको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिमूव डॉट लोवर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ रिमूव डॉट लोवर, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका देखो मैं समझने की कोशिश करो, इसको मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि देखो सर समझने की कोशिश करना, ठीक है, इसको हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार देखो मैं आपको समझाता हूँ, हम यहाँ पे लोअर कैरेक्टर का क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, मैं इसको समझा देता हूँ। अगर किसी यूजर ने यस लिखा स्मॉल लेटर में और अगर किसी यूजर ने लिखा यस कैपिटल लेटर में, तो हमारा पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, सो ये कंफ्यूज हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप ये इस टाइप का यस लिखते हो और इस टाइप के यस लिखते हो तो पाइथन इसको अलग अलग कंसिडर करता है, वो इसको बेसिकली सेम नहीं कंसिडर करता। लेकिन जब आप क्या करते हो, इस लोअर कैरेक्टर का यूज करते हो ना, तो बेसिकली पाइथन क्या समझता है, पाइथन आप क्या लिखो, आप चाहे स्मॉल में लिखो तब भी वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है, आप स्मॉल में क्या करोगे, बेसिकली लिखोगे तो वो भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड जब आप क्या करते हो, जब आप कैपिटल में लिख देते हो तो पाइथन क्या करता है, पाइथन उसको बेसिकली क्या कर देता है, स्मॉल में लिख देता है एंड उसको अपने आप क्या कर देता है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है और वो भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको फिर से समझा दिया। तो यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली रिमूव करके यस कर देंगे, ठीक है, मतलब यूजर कोई सी भी लैंग्वेज का क्या, मतलब किसी भी लैंग्वेज में क्या करे यस लिखे, हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो चलो आ जाओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना जस्ट सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपने क्या लिखते हैं, रिमूव लिखते हैं, ठीक है, एंड रिमूव आइटम जो हमारा बेसिकली क्या है, हमने जो अपना रिमूव आइटम करते हैं, ठीक है, सॉरी जस्ट यहाँ पे हम रिमूव आइटम करते हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इनपुट करेंगे एंड इनपुट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम यूजर से बोलेंगे कि आप एंटर कीजिए, ठीक है, एंटर करिए आप आइटम का क्या, एंटर कीजिए आइटम का नेम जो आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, एंटर आइटम नेम टू रिमूव, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बेसिकली ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ इफ लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लिख के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करो, इफ रिमूव आइटम करके बेसिकली यहाँ पे यस यस कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आइटम 1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम 1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, टोटल, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप है ना बेसिकली आइटम 1 को रिमूव करते हो तो बेसिकली क्या होगा, जो आपका टोटल बिल होगा उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम बेसिकली प्राइस 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्योंकि आइटम 1 का क्या था, आइटम मतलब जो आपने फर्स्ट आइटम खरीदा था तो उसका प्राइस आपके बिल में ऐड हुआ था, और अगर आपको फर्स्ट आइटम नहीं चाहिए तो उसका प्राइस माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहीं पे हमने वो करा, ठीक है, आपका जो टोटल बिल था उसमें से आपने प्राइस 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा बेसिकली आइटम 1 लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, आइटम 1 लिख दिया एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे मैं रिमूव्ड करके लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा रिमूव्ड करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एलिफ का, क्योंकि हम इफ एलिफ का यूज कर रहे हैं तो हम एलिफ का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एंड एलिफ का यूज करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव आइटम लिखेंगे एंड रिमूव आइटम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली आइटम, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली लिखेंगे आइटम 2। अगर आपको आइटम 2 को क्या करना है, बेसिकली सॉरी जस्ट अगर आपको आइटम 2 को क्या करना है, रिमूव करना है, तो आपको जाहिर सी बात है उसका प्राइस रिमूव करना पड़ेगा टोटल बिल से। तो हमने टोटल नाम का वेरिएबल यहाँ पे फिर से यूज करा एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल बिल है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम आपका प्राइस 2 को क्या कर देंगे, बेसिकली माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्राइस 2 को माइनस कर देंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना आइटम 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, आइटम 2 लिखूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा, बेसिकली यहाँ पे क्या कर दूंगा, बता दूंगा यूजर को, बता दूंगा कि आपका ये रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली ब्रैकेट्स का यूज करके रिमूव लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिकली लिख देंगे, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से एलिफ का यूज करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे एंड यहाँ पे से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, रिमूव आइटम करेंगे, ठीक है।
और लेट सपोज करो हमको क्या करना है, हमको आइटम 3 रिमूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली आइटम 3 लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आइटम 3 लिख दिया। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हमने आइटम 3 लिख दिया। एंड अगर हमको थर्ड आइटम को रिमूव करना है तो हम टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल में से हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना आइटम 3 को क्या कर देंगे, बेसिकली उसका बेसिकली 3 को क्या कर देंगे, बेसिकली माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे हम बेसिकली किसको, प्राइस 3 को क्या करेंगे, बेसिकली माइनस कर देंगे। गलती से हो गया मेरे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना प्राइस 3 को क्या कर देंगे, बेसिकली माइनस कर देंगे। सो इस तरीके से हो चुका है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड प्रिंट करने के बाद सॉरी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट करेंगे एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना आइटम 3 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम आइटम 3 लिखेंगे, ठीक है। एंड आइटम 3 लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आइटम 3 लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिमूव्ड लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, रिमूव लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम एल्स कर देंगे, ठीक है। एल्स को भी हम यूज इसीलिए करेंगे कि इसके अलावा अगर यूजर कोई बोल देता है कि इसके अलावा कुछ और रिमूव करके दिखाओ, तो वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कई बार, है ना, लोग हमारे प्रोग्राम को चेक करने के लिए, है ना, कोई ऐसी चीज को क्या कर दें, ऐड कर दें जो हमारे प्रोग्राम में क्या थी, कभी थी ही नहीं, ठीक है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लिख देते हैं बेसिकली आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बता देंगे कि आइटम नॉट फाउंड हुई है, ठीक है। यहाँ पे आइटम कोई हमको मिली नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि, है ना, हमको क्या करना पड़ता है, यूजर को क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर को डिस्काउंट देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, आई नो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर को क्या करेंगे, डिस्काउंट भी देंगे। क्यों, क्योंकि भाई आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप असली वाले क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट को बना रहे हो, तो आपको बेसिकली यूजर को डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। फ्लोट लिखने के बाद यहाँ पे हम इंट लिखेंगे कि आप यूजर को कितना ज्यादा क्या रहे हो, बेसिकली डिस्काउंट दे रहे हो, तो ठीक है। तो अगर मेरा मॉल होता तो मैं तो यूजर को क्या करता, बहुत ही कम डिस्काउंट देता, ठीक है। मतलब है ना, यूजर से बोलता कि आप ज्यादा शॉपिंग कर लो, डिस्काउंट कम मांगो, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सभी के सभी लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिस्काउंट मांगते हैं, ठीक है। एंड तो इसी वजह से, ठीक है, बार्गेनिंग सब करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, बेसिकली लिख देते हैं एंटर डिस्काउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट जो आपको डिस्काउंट देना है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे फाइनल टोटल से, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो आपका टोटल होगा, ठीक है, जो आपका टोटल है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली माइनस करना पड़ेगा। जो आपका टोटल बिल है उसमें से आप डिस्काउंट को माइनस करोगे, तभी तो जाके आपका क्या बन पाएगा, बिल बन पाएगा, ठीक है। सो ये तो हो चुका है, हमारा पूरा मैकेनिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है इस कोड का। अब जरा जल्दी से क्या करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने बिल को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने बिल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे अब हम प्रिंट करके यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या करेंगे, बेसिकली ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली बिल, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने बिल लिख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या करा, प्रिंट लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसी प्रिंट को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट इस तरीके से क्या करूंगा, इसको फिर से मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से क्या कर दूंगा, है ना, 3 जगह पे क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं, है ना, नेम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं नेम लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, किसका नेम लिखूंगा, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट एक सेकंड के लिए रुको, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं, है ना, बेसिकली क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली डेट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद बेसिकली ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे, है ना, बेसिकली मैं टाइम लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे, है ना, बेसिकली मैं आइटम्स के क्या करूँगा, बेसिकली नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं आइटम का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। एंड इस तरीके से मैं प्रिंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली आपके सामने अब यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट आने वाली है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आइटम्स को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपके सामने आइटम्स की क्या आने वाली है, लिस्ट आने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम 1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं आइटम 1 लिखूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट आइटम 1 लिखने के बाद, ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका क्या होता है, बेसिकली कोई मतलब नहीं होता इसके बीच में। जब आप इस तरीके से बनाते हो तो ये क्या करता है, बस आपके प्राइस के बीच में क्या कर देता है, 2 डॉट्स को क्या कर देता है, बेसिकली ऐड कर देता है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, प्राइस 1 लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि वीडियो अननेसेसरी में लंबा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे एंड इसको मैं चेंज करके यहाँ पे आइटम 2 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सेकंड आइटम का होने वाला है एंड इसको मैं चेंज करके क्या कर दूंगा, आइटम 3 कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड आइटम का प्राइस है तो यहाँ पे प्राइस 2 आएगा एंड इसको यहाँ पे क्या करके इसको थर्ड कर देंगे क्योंकि ये प्राइस 3 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, अब हम आपके सामने बेसिकली क्या करेंगे, फिर से इसको सॉरी जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। जस्ट ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एंड प्रिंट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कर दूंगा। जस्ट फैंसी लाइन बना रहा हूँ मैं एंड यहाँ पे अब मैं आपके सामने बेसिकली टोटल बिल को प्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। एंड इसको बेसिकली ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पे टोटल होगा एंड ये आपका फाइनल डिस्काउंट होगा एंड इसके नीचे कर देंगे एंड इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये आपका बेसिकली क्या होगा, टोटल बिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना है, यहाँ पे आपका टोटल होगा, ठीक है। सो ये टोटल होगा तो इसमें यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली डिस्काउंट आएगा। आपको कितना ज़्यादा क्या मिला है, बेसिकली डिस्काउंट मिला है, ठीक है। सो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा क्या, डिस्काउंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्काउंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्काउंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अब आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपका बेसिकली फाइनल अमाउंट, ठीक है। आपका बेसिकली टोटल बिल आ गया, टोटल बिल के बाद आपका बेसिकली क्या है, बेसिकली आपको कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आपका क्या है, आपका फाइनल बिल कितना बनता है उसके ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे। तो फाइनल अमाउंट के लिए आपका फाइनल टोटल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फाइनल टोटल क्या था हमारा, ध्यान से देखने की कोशिश करो। फाइनल टोटल क्या था हमारा, टोटल जो हमारे बेसिकली जो टोटल हमारे मनी था उसमें से हमें कितना डिस्काउंट मिला वो था, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे थैंक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम थैंक्स लिख देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम क्या करें, इसको जल्दी से मैं आपके सामने रन करूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको इसके सामने रन करता हूँ तो देखो ये हमारे सामने बनकर आ चुका है। यहाँ पे ये मेरे से नाम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मेरा नाम प्रियांक है। यहाँ पे ये मुझसे आइटम 1 पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे कैप डाल देता हूँ, ठीक है। कैप का प्राइस पूछ रहा है तो मैं प्राइस डाल देता हूँ 200, ठीक है। यहाँ पे मुझसे आइटम 2 पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शर्ट डाल देता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक शर्ट खरीद ली। ये यहाँ पे मुझसे शर्ट का प्राइस पूछ रहा है तो मैंने इसका डाल दिया 300, ठीक है। ये यहाँ पे मुझसे आइटम 3 पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे शूज बता देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे है ना उसका प्राइस पूछ रहा है तो मैं इसका बता देता हूँ 550 बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरे से पूछ लिया। अब देखो इसने मेरे से तुरंत पूछा कि क्या आपको कोई आइटम को क्या करना है, रिमूव करना है क्या, तो मैं इससे बोल दूंगा कि हाँ मुझे रिमूव करना है, ठीक है। सो वो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो इसने बोला कि कौन सा आइटम रिमूव करना है, उसका नाम बता दीजिए। तो मैंने बोला कि मुझे कैप रिमूव करनी है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या करा, कैप रिमूव करा तो उसने देखो बता दिया कि कैप रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरे से बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना है, ठीक है, मतलब इन सभी चीजों पे डिस्काउंट कितना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली इस पे कितना डिस्काउंट है, 20 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। सो ये देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे क्या है, बेसिकली प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, आपके सामने पूरा बिल बन के आ चुका है। ये देखो आपके सामने आपका बिल है, ठीक है। आपका नाम दिया गया है, आपकी डेट दी गई है, आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है, कैप, ठीक है, शर्ट और यहाँ पे शूज, ठीक है। इसके बाद टोटल था, ठीक है, टोटल इतना था। इसके बाद बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डिस्काउंट आपको मिला 20 रुपए, ठीक है। एंड आपका जो फाइनल अमाउंट था वो कितना था, आपका 830 रुपए, ठीक है। इसमें से क्या इसमें से आपने क्या करा, कैप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कैप को रिमूव करने के बाद आपका कितना बिल बना, 850 रुपए आपका बिल बना। उसमें से आपने 20 रुपए को क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया और जो फाइनल अमाउंट आपका निकल के आया वो कितना था, 830 रुपए आपका फाइनल अमाउंट था। कैसा लगा आपको ये बिल, बेसिकली थोड़ा एडवांस था, थोड़ा बड़ा था, क्योंकि इसमें देखो नेम भी आ रहा था, डेट भी आ रही थी, टाइम भी आ रहा था और बेसिकली चीजें सारी चीजें आ रही थी। इसके अलावा बेसिकली टोटल अमाउंट भी आ रहा था, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट भी आ रहा था, डिस्काउंट के बाद बेसिकली आपका फाइनल अमाउंट भी आ रहा था। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, बट ये बहुत ही ज्यादा क्या था, सिंपल था। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने देखा है तो बेसिकली आपको ये चीज भी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।